बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के घर जो ऑपरेशन हुआ और जो 2 दिन से हम आपको लम्हा बलम्हा वहाँ की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, उस पूरे ऑपरेशन के बारे में एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट खुलकर सामने आई है। पता ये चला है कि जैसा सब कुछ नज़र आ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बीच में नई ऐड हो चुकी हैं। ये जो खेल है, ये जो तमाशा लगाया गया है, ये अब नेक्स्ट लेवल पर चला गया है और बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की जो आखिरी कॉल थी उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। इन्हें ये लगता है कि इमरान खान को समझ नहीं आएगी और इमरान खान को हम ट्रैप कर लेंगे और जो हम चाह रहे हैं वो हो जाएगा, लेकिन इमरान खान ट्रैप नहीं होगा। अब देखें हुआ क्या है। जब जमान पार्क में इमरान खान के घर पर ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त उस ऑपरेशन को ऑन किया जा रहा था। अब देखें, ये बड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग बात है। चौधरी परवेज़ इलाही के घर के ऑपरेशन के वक्त ना इसे फेडरल गवर्नमेंट जो है ऑन कर रही है, ना इसे सूबाई गवर्नमेंट ऑन कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट इस तरह से ऑन नहीं कर रही कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब मुझे पता चला तो मैंने फौरी तौर पर फ़ोन घुमाए और कोई सीनियर ऑफिसर अवेलेबल नहीं था। इसहाक डार फ़ोन करके कहते हैं कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि देखें, हमें इस ऑपरेशन का पता ही नहीं है, ना हमारी मंजूरी से हुआ है, ये सूबाई गवर्नमेंट का इशू है, हम इससे मुताल्लिक़ कोई मालूमात नहीं रखते और हमें दुख हुआ है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ और ये सब कुछ हुआ। मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि उन्हें नहीं पता कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर ऑपरेशन किसने किया। कम अज कम इमरान खान के घर पर हमले के वक्त ऐसा नहीं था। परवेज़ इलाही के घर पर ऑपरेशन के वक्त एक और चीज़ देखें, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि किसी के घर को तोड़ना किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। तो जब आपने इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ा था तो वो भी किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं था। परवेज़ इलाही का घर तोड़ना जिस तरह जस्टिफाइड नहीं है, इसी तरह इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ना भी जस्टिफाइड नहीं है। अब बात ये समझ आती है कि वफाकी गवर्नमेंट इसे ऑन नहीं कर रही, इसको सूबाई गवर्नमेंट भी ऑन नहीं कर रही। वो किस तरह से? नाज़रीन इकराम, जब ऑपरेशन होता है तो अचानक वज़ीर आला मुल्क से गायब हो जाते हैं, अचानक CCPO मुल्क से गायब हो जाता है, अचानक IG पंजाब मुल्क से गायब हो जाता है। यानी कोई सीनियर ऑफिसर, कोई सीनियर ऑफिशियल मुल्क के अंदर मौजूद नहीं होता। और देखें कैसा कोइंसिडेंट है कि ये तीनों अफराद एक साथ उम्रा करने निकल जाते हैं। मोहसिन नकवी भी सऊदीया चले जाते हैं, CCPO भी सऊदीया चले जाते हैं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान भी सऊदीया मौजूद है। यानी न इस ऑपरेशन को वफाकी गवर्नमेंट ने ऑन किया और ना ही सूबाई गवर्नमेंट ने ऑन किया। तो फिर ये ऑपरेशन किया किसने? यहां पर कहानी खड़ी है। यह है असल बात कि फिर ऑपरेशन किया किसने और क्यों किया। बहुत सारे लोगों का इस बारे में ख्याल था कि यह ऑपरेशन चौधरी परवेज़ इलाही की मशहूरी के लिए किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही के नंबर जब्त करने के लिए किया गया। ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस तरह किसी को अगर ऐसा लगता है कि यह ऑपरेशन चौधरी परवेज़ इलाही की मशहूरी के लिए किया गया है, उन्हें गलत लगता है। ऐसा है नहीं। देखें, अगर परवेज़ इलाही की मशहूरी के लिए यह ऑपरेशन होता तो घर की खवातीन को इन्वॉल्व ना किया जाता। चौधरी ख़ानदान की कुछ वैल्यूज़ हैं। जो लोग चौधरी ख़ानदान को जानते हैं उन्हें पता है कि वो अपनी खवातीन को ना सियासत में इस तरह लेकर आते हैं और ना सियासत के लिए उनका इस तरह इस्तेमाल करते हैं। सियासतदानों में से बहुत ज़्यादा लोगों ने इस ख़ानदान की बुज़ुर्ग खवातीन को भी नहीं देखा हुआ। बहुत कम लोग होंगे जिनका इंटरेक्शन इस ख़ानदान की बुज़ुर्ग खवातीन से हुआ है। यानी वो भी अपने आप को सियासत से दूर रखती हैं। लेकिन जो ऑपरेशन हुआ वो तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता। जैसे बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ा, फिर जैसे खवातीन को इन्वॉल्व किया गया। बहुत से लोग जो उस ऑपरेशन के वक्त मौजूद थे वो बताते हैं कि उस वक्त चौधरी ख़ानदान की खवातीन से बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया, धक्के मारे गए, चेहरों से नकाब नोचे गए।
तो इस सिचुएशन में फिर सवाल यह है कि ये ऑपरेशन किया तो किया किसने। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो उस टाइम सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे ये उसके जिम्मेदार हैं। हालांकि उस टाइम दो लोग मौजूद थे, एक एसपी अमारा शिराजी वहां पर मौजूद थी और एक एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास साहब वहां पर मौजूद थे। देखने वाले ये बताते हैं और जो फुटेजेस आई हैं उनसे भी पता चलता है कि इन दोनों के रंग उड़े हुए थे, दोनों बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे थे। जाहिर है आप तभी कॉन्फिडेंट नहीं होते जब आप मुकम्मल दिल से ऑपरेशन नहीं कर रहे होते, आपको खतरा होता है, आप बस अहकामात की बजावरी कर रहे होते हैं, पैरवी कर रहे होते हैं। तो दोबारा वही सवाल कि फिर ऑपरेशन किया किसने। नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं उससे पता चला है कि ये ऑपरेशन हुआ कैसे। ये दर हकीकत इमरान खान को एक नया सियासतदान समझते हैं। इमरान खान दर हकीकत एक पुराना सियासतदान है। अब इस बात का पता ये चला, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का पता ये चला कि किसने ऑपरेशन किया। वो मोहसिन नकवी की आखिरी फोन कॉल है। जुनैद सलीम ने भी इस बात को रिपोर्ट किया है। फिर दीगर न्यूज़ रूम से जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक ऑपरेशन से कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर खबर आती है और वो खबर होती है कि वजीर आला और आईजी और सीसीपीओ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। टीवी चैनल्स को खास तौर पर हिदायत की जाती है कि इस खबर को आपने ज़रूर चलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देनी है। अब आप इस बात को समझिएगा कि आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसी खबर को ज़्यादा ज़ोर से चलवाने के लिए जो है वो मजबूर किया जाता है, जो कि बिल्कुल आम खबर है कि वो उम्रे पर जा रहे हैं। लेकिन यहीं से खुरा निकलता है कि असल हुआ क्या। अब सहाफ़ती पंडितों का यह कहना है कि इस खबर को जानबूझकर चलवाया गया ताकि अवाम के जहन में ये इंप्रेशन बने और सबको मालूम हो कि जी आईजी पंजाब, सीसीपीओ और जो वजीर आला पंजाब हैं वो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, ताकि ऑपरेशन का मलबा उनके सर न पड़े। और उसके कुछ ही घंटों के बाद, इस खबर के चलने के कुछ ही घंटों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। इसका मतलब आप समझें, मतलब यह है कि वजीर आला पंजाब को ऑपरेशन का पता था। इसका मतलब है कि सीसीपीओ को इस ऑपरेशन का पता था। इसका मतलब है कि आईजी पंजाब को इस ऑपरेशन का पता था। इसलिए वो अपने आप को कह रहे थे कि भाई अवाम को यह पता हो कि हम इस वक्त यहां मौजूद नहीं है। फिर इसी दौरान नजम वली खान जो एक सहाफ़ी हैं उन्होंने खबर दी कि इस ऑपरेशन से पहले सालिक हुसैन और शाफे हुसैन को ना सिर्फ आगाह किया गया बल्कि उनकी मंजूरी ली गई और मुकम्मल इत्तेफाक से ऑपरेशन हुआ। यानी शाफे हुसैन, सालिक हुसैन, इनकी मंजूरी और मुकम्मल इत्तेफाक के बाद ये ऑपरेशन हुआ। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन का पता सालिक हुसैन को भी था, इस ऑपरेशन का पता शाफे हुसैन को भी था। वो तो पुप्पो जी ने कमाल कर दिया, उन्होंने कहा कि जी इनके घर में परवेज इलाही है, इनसे पूछें। तो आप बात को समझें, इसका मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन सूबाई लेवल पर प्लान किया गया। किया किसने? यह ऑपरेशन उन लोगों ने प्लान किया जिनका दिल था कि पीडीएम और पीटीआई इकट्ठे मुज़ाकरात के लिए ना बैठें, और इन लोगों ने किया जो ये चाहते थे कि ऑपरेशन ना हो। अब किसी तरीके से पीडीएम तौहीन अदालत का सुन के या किसी और वजह से वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ तो चुके हैं, लेकिन कुछ खास अनासिर हैं जो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो। उन अनासिर ने, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट से हो, चाहे वो इनविजिबल फोर्सेस हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, वो अनासिर ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात ना हो। लिहाजा ऑपरेशन उन अनासिर की जानिब से प्लान किया गया। इसी तरह कल इमरान खान ने 2 कदम आगे निकलते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात को कैरी ऑन करेंगे, हम मुज़ाकरात को नहीं रोकेंगे। इसके बाद एक और ऑपरेशन भी प्लान किया गया जिसके बारे में कल मैंने रिपोर्ट दी थी कि जो लाहौर में चौधरियों का घर है उस पर हमला करने का प्लान है। लेकिन फिर इंटरवीन किया गया, ऊपर से फोन आया कि बस हुण बंदे दे पुत्र बन जाओ और लिहाज रखो, और उसके बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। तो ये सारी कहानी है जिस वजह से ये सारी प्लानिंग की गई और ये कहानी बनाई गई। ऑपरेशन हुआ, पुलिस आई, दरवाजे टूटे, ये सारी चीजें हुई। बड़ा क्लियर है कि इसमें पंजाब की निगरान गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और वो अनासिर इन्वॉल्व हैं जिनको सबसे ज्यादा डर है कि अगर इमरान खान आ गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।